आज से जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो है मुझे अररिया विधानसभा का प्रत्याशी जो है घोषित किया गया। इसके शुभ अवसर पर हमारे यहाँ के जितने भी मेरे चौथे स्तंभ जो है मीडिया कर्मी सब लोग हमारे मतलब मेरे घर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हैं और जिसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको टिकट देकर क्या वजह से पार्टी ने आपको मौका दिया? देखिए, क्योंकि मैं अररिया की बेटी हूँ और अररिया ही की बहू हूँ और अररिया की मिट्टी से और अररिया की जनता से मुझे बेपनाह मोहब्बत है और मैंने अपना 32 साल जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिया और अररिया वासियों के लिए समर्पित किया और मैं रिटायरमेंट के बाद मैं राजनीति में भी आई हूँ। तो वो अररिया मेरा मुद्दा अररिया का विकास है। अररिया के नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना है और अररिया की जितनी भी परेशानी है उसको दूर करना है। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, जो है हर एक क्षेत्र में मैं पूरी कोशिश करूंगी समर्पण के भावना के साथ कि यहाँ का विकास हो और यहाँ के जो जनता है उसमें खुशहाली आए और उनकी परेशानी दूर हो। अभी जो है मुख्यतः पक्ष और विपक्ष में एनडीए और महागठबंधन में वोट पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप इस लड़ाई में अपना स्थान बना पाएंगे? देखिए, अब तक जो हमारे यहाँ वोटिंग होता रहा वो जो है हिंदू के मतलब क्या है कि बीजेपी में वोट नहीं जाए, लालू को वोट दे दो और लालू को वोट नहीं देना है, जंगल राज नहीं करना है तो जो है भाजपा में वोट देना है। किसी विचार को लेकर के हमारी जनता जो है वोट करती रही और किसी ने इस चीज को नहीं सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे, मंदिर मस्जिद कब तक करते रहेंगे और ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने का ये नतीजा है कि मेरा 60% बच्चा जो है अभी मजबूर हो गया और जो है यहाँ आप भाव में दूसरे स्टेट में जो है मेरे बच्चे को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज की जो कमी है और परेशानी है बिहार में उसको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर का पहला एजेंडा है कि मुझे पलायन को रोकना है और जितना भी युवा है उसको स्वरोजगार से जोड़ना है और जितना भी फैक्ट्री गुजरात और पंजाब में लग रहा है वो सारी फैक्ट्री को हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि हमारे बिहार में होगा और हमारा बिहार का बच्चा जो है अपने घर में रह करके काम करेंगे और सुखी संपन्न रहेंगे और तब तक हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे जब तक गुजरात और पंजाब से लोग आकर के बिहार में काम करें। अभी आप इस टिकट रेस में कई सारे लोग शामिल हुए जिससे आपको टिकट दिया। इससे मेरा हम लोगों ने देखा है कि जितने लोग भी दावेदारी कर रहे हैं सब एक साथ मिलकर के जन स्वराज के लिए वोट मांगते या लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो क्या अब भी ऐसा ही होगा? जो लोग मैदान में थे उम्मीदवारी मतलब चाह रहे थे, टिकट चाह रहे थे, क्या अब भी लोग साथ है या अलग होगा? देखिए, जब मुझसे आला कमान ने पूछा कि टिकट किसको दिया जाए तो मैंने स्वतः जो है अपनी बात को रखा उनके सामने कि हर जन स्वराजी का जो है एक विचार होनी चाहिए कि हम जिस जो है विधानसभा की बात करते हैं उस विधानसभा को हम निकाल पाएंगे कि नहीं और वो उसकी जो मकसद है वो जीत होनी चाहिए, ना कि मुझे टिकट मिले और मुझे मिले। तो आप आला कमान को जो बेहतर लगे, जो डिजर्व करते हैं कैंडिडेट, जो सीट को निकाल सकते हैं उसको आप टिकट दीजिए। शिक्षा के रूप में आपने सेवा किया और फिर आप से राजनीति देखिए, शिक्षक के रूप में आपने और पूरे अररिया वासियों ने मुझे देखा और ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि किसी ने मुझे जो साहित्य के क्षेत्र में जानते हैं तो कोई हमको मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जानते हैं, लेकिन राजनीति वाली जहां तक बात है
वो जो है मेरे कहा जाता है कि ब्लड में मेरा जो है राजनीति कूट कूट के भरा हुआ था। मैं छात्र नेता भी रही, जब पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी वहां भी मैं छात्र संघ से जुड़ी रही और जो है छात्र के साथ जो है व्यवहार और जो है कोई भी परेशानी होने पर मैं आवाज उठाती रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान ठान लेता है कि हमको जो है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, जीना है, तो फिर जो है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं नजर आता। अगर अररिया की जनता आपको चुनती है, आपको विधायक बनाती है, तो अररिया में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अररिया विधानसभा अररिया विधानसभा के लिए सबसे सर्वप्रथम जो है मैं शिक्षा में सुधार चाहूंगी। आप लोग एक मिसाल के तौर से देख लीजिए कि आजादी के बाद से जो है आज तक हमारे बच्चे के लिए अररिया में एक डीएलएड कॉलेज नहीं है। क्या यहाँ बुद्धिजीवी नहीं है? अररिया में तो हर साल एक दो किताब छपती है, इतने बड़े बड़े राइटर और साइंटिस्ट यहाँ पैदा हुए, लेकिन जो है किसी ने ये आवाज क्यों नहीं उठाया कि हमारे बच्चे के लिए कॉलेज चाहिए? एक बीएड कॉलेज नहीं है, एक हमारी बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक बीएड कॉलेज नहीं है। मेरे बच्चे को बीएड करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई बच्चे जो है पैरा मेडिकल करना चाहेंगे कि टेक्नीशियन कोई कोर्स कर ले तो पैरा मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। तो इन सारी परेशानी को मैं देखते हुए मैं जब प्रिंसिपल थी उसी वक्त जो है मुरबल्ला में मैंने जमीन लिया है, जमीन ले करके और बीएड कॉलेज के लिए उसका प्रस्ताव भी कागज पत्र मेरा आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें परेशानी है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पावर चाहिए, उसके जो है उसमें हमको एफिलिएशन के लिए। तो इन सारी चीज को देखते हुए मैं राजनीति में कदम उठाई और राजनीति से मुझे ऐसा नहीं है कि लगाव नहीं था या मैं जो है राजनीति में मंजूर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी छोटी चाची जो है वो 4 टर्म जो है बारसोई से जीतती रही और जो है 10th मिनिस्टर भी रही केदार पांडे के टाइम। अपना जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि इस बार जो है जनता ना हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करे, ना मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करे, ना भाई भतीजा के नाम पर वोट करे, बल्कि अररिया की विकास को देखते हुए वोट करे, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए वोट करे, शिक्षा और स्वास्थ्य और जो है विधि व्यवस्था में सुधार, सारी चीज को देखते हुए इस बार वोट करे और एक बदलाव मतलब बिहार को चाहिए, एक नई सरकार का गठन करे और ये सरकार जो है जन स्वराज से बेहतर नहीं होगा। बिहार के अंदर धन पीट रहा है प्रत्याशियों को लेकर, तो क्या करेंगे? कैसे अररिया की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि प्रताप किशोर जी जन स्वराज पार्टी को ही वोट देंगे? कैसे विश्वास दिलाएंगे? मतलब आपका क्वेश्चन? हाँ देखिए हर चीज जो है अगर कोई कंपनी किसी चीज को लॉन्च करती है तो शुरू में हर इंसान को उस पर विश्वास करना पड़ता है और उसी तरह से प्रसन्न जी हमारे बीच आए हैं और वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं और जितने मुद्दा को उठा रहे हैं उसमें उनका मवाद नहीं है, उनकी फायदा नहीं है, बल्कि वो बिहार के मुद्दा को उठा रहे हैं, बिहार के बच्चे के भविष्य को देखते हुए बिहार की परेशानी को सामने ला रहे हैं। इसलिए बिहार वासियों को जो है यकीन करना चाहिए। हम तो 15 साल 20 साल जंगल राज को झेल लेते, हम बिहार वासी इतना ही मतलब लोकप्रिय मतलब प्रेमी है कि हम जंगल राज भी सहते हैं, गुंडा राज भी सहते हैं, आज हम लोग जो पदाधिकारी का राज भी सह रहे हैं, भ्रष्टाचार भी सह रहे हैं। तो इन सारी चीज को जब 20 साल हम 15 साल किसी को समय दे के देख सकते हैं तो प्रशांत जी को एक बार मौका देंगे नहीं देखेंगे। अगर एक साल में अगर 5 साल में प्रशांत जी सही आपको पराजय पे नहीं उतरते हैं तो आप फिर वोटिंग करवाइए, बीच में आकर जो है विधानसभा बंद करवाइए, वो ताकत तो आपके हाथ में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी का बेटी है, जैसा जिससे पहले समाज पार्टी उठाया था बीजेपी का बेटी अभी नहीं लगता है। देखिए अगर वो बीजेपी के बी टीम होते तो बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता है उसका वो कबर क्यों खोलते, उनका बख्शिया क्यों करते?
वो तो बीजेपी वाले उनके जितने भी नेता भ्रष्ट नेता है, प्रशांत किशोर का नाम सुनने के बाद थरथर कांपते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि बीजेपी का वोट जीत रही है? 18 तारीख को करने जा रही हूँ, आप सब उसमें आमंत्रित हैं और मैं अररिया वासियों से भी जो अपील करती हूँ कि वो लोग हमारे नॉमिनेशन में जरूर आए और उनकी भागीदारी होनी चाहिए।